क्या मधुमक्खी पालन करके कमाई की जा सकती है? क्या वाकई में कोई इससे लाखों कमा सकता है? हमारे मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे थे, तो जवाब ढूंढने के लिए हम भी निकल पड़े 99 न्यूज के टीम के साथ वहां जहां मीठे शहद की खेती की जाती है। झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई अनोखी चीजें हैं जिसके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे कोई मधुमक्खियों को पालकर शहद तैयार करने की बिजनेस कर रहा है और लाखों कमाकर बेरोजगारों के लिए प्रेरणा बन रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर प्रखंड बंदगांव के मोरोमगोटू गांव के सैमुअल डोडराय, जो पिछले 40 सालों से मधुमक्खी पालने का काम कर रहे हैं। कर्मयोगी सैमुअल के इस काम में उनकी पत्नी फुलमनी किस तरह से साथ निभा रही है, जानकर आपको भी हैरानी होगी। सैमुअल डोडराय मेहनतकश हैं, एक मिसाल है। अपने छोटी सी जमीन पर खेती न कर पाने की स्थिति में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से शहद बनाने का कार्य लगातार 40 वर्षों से कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने करीब 38 लकड़ी के बॉक्स बनाए हैं जिसमें मधुमक्खी बैठती हैं और शहद बनाने का कार्य करती हैं। हालांकि इन सारी गतिविधियों में मधुमक्खियों को 15 दिन का समय लग जाता है शहद बनाने तक में। चूंकि वैज्ञानिकों ने माना है कि शहद बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में पूर्ण होती है। सैमुअल ने बताया कि मौसम के अनुसार मधुमक्खी अलग अलग जगह से फूलों का रस लाकर शहद बनाने का कार्य करती है। वर्तमान समय में कुसुम और करंज के फूलों का रस जो होता है वो उससे शहद बनाया जाता है। बरसात में जामुन का भी शहद निकाला जाता है। इसके अलावा इमली, लीची, पलास, बेर के समय पर इन सभी चीजों से शहद का निर्माण किया जाता है। सैमुअल का परिवार साल भर में शहद बेचकर लाखों की आमदनी कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूर प्रखंड बंदगांव में और हमारे सामने सामुएल जी है और वो बताएंगे कि ये जो मधु पालन है और जो मधु बनाने की जो प्रक्रिया किन किन चीज़ों से होते हैं, और उनके साथ हम सीधे रुक करते हैं और उनसे जानेंगे कि वो मधु पालन कितने दिनों से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दादा बताइए कि आप मधुमक्खी पालन कितने दिनों से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। मेरा नाम सामुएल ढोडरा है। मैं बंदगांव में मधुमक्खी पालन 1980 से कर रहा हूँ। पहले मेरे पास बॉक्स नहीं था तो घड़ा में करता था। घड़ा में करने के बाद में घड़ा गर्मी के दिन में छत्ता गिर जाता था और उसके बाद में बगल में एक ठो मधुमक्खी पालन का बॉक्स देखा। उसको देख करके मैंने एक ठो टीन का बनाया, फिर ग्लूकोज पेटी का बनाया। उसमें कुछ मधु निकाल करके मैंने ये बक्सा खरीद लिया। उसमें 4 बक्सा खरीदा। उसके बाद से उसी से करते करते मैं अभी मेरे पास में 38 बक्सा है। इस समय जो सीजन चल रहा है इस वक्त किन पेड़ों का फूलों का रस लेकर आ रही है वो? अभी इस बार करंज का फूल का अंतिम सीजन है, उसी से अभी मधु निकाल रहा हूँ। उसके बाद में इमली का फूल से रस आने वाला है, वो अभी जून तक चलेगा। सैमुअल ने कई जगहों से प्रशिक्षण भी ले रखा है जिसका उसके पास प्रमाण पत्र भी है, लेकिन अब सैमुअल की इच्छा है कि सरकार अगर आर्थिक रूप से मदद करे तो व्यापार को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़कर रोजगार मुहैया कराने में मदद किया जा सकता है। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ऐसे मेहनतकश के प्रयास को आप कैसे देखते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सैमुअल डोडराय के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। हरी शर्मा की रिपोर्ट।